बसें लगी हुई मिलती हैं और वहाँ घर से उठा के ले जाती हैं, घर पे छोड़ा जाता है और एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए 500 रुपये भी दिए जाते हैं। क्या अब आपकी वो योजनाएं कहाँ गई? जरा एक सोचने वाली बात है। स्टूडेंटों के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ सरकार अपने नेता मंत्री अपने लिए चलाते हैं। स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पिस रहा है इसमें। बस पेट के द्वारा सिर्फ लेखपाल की भर्ती निकाली थी, उसमें 15,000 फर्जीवाड़ा हो गया। अब बच्चे क्या करें, फिर पेट दे रहे हैं, फिर वैकेंसी नहीं आएगी, फिर यही होगा। बिल्कुल होता ही। को रिक्शे वालों ने हमसे ठगा, 10-10, 20-20, 30-30 रुपये, 50-50 रुपये एक्स्ट्रा लिए हमसे। बिल्कुल बिल्कुल समझेंगे आपके दुख दर्द के लिए। हम लोग जितने यहाँ पर अभ्यर्थी आए हुए हैं, किसी ने भी शायद जल्दी जाने की खातिर किसी ने भी भोजन नहीं किया होगा, सभी भूखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काश अगर ये लोग सब अपने जनपद में होते तो सभी लोग अपने घर पहुँच गए होते, सभी ने भोजन किया होता, आराम से होते। देखिए अब क्या आप लोग इनका दर्द समझेंगे? आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है। कोई मरेगा तो सिर्फ स्टूडेंट मरेगा, उसके गार्जियंस मरेंगे। ये परीक्षा केवल भैया जी थोड़ी साइड। ऐसा प्लीज थोड़ा साइड में आ जाओ। देखिए आगे पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। इतने शकों से ये स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इसमें सब टोटल स्टूडेंट ही होंगे। आप लोग स्टूडेंट ही हैं क्या? हाँ जी। कहाँ से आए पेपर देने के लिए? बदायूं से। बदायूं से यहाँ की लगभग दूरी अगर बात की जाए तो कितनी होगी? समथिंग 150 किलोमीटर। और 150 किलोमीटर की जो दूरी है देख सकते हैं। अब अगर ये घर पहुँचेंगे, घर जाएंगे तो समथिंग 10-11 बज जाएंगे आपके लिए पहुँचते? कम से कम 12-1 बजे, रात के 12-1 बजे। ये बताइए, इधर मुँह करो आप। रात के 12-1 बजे अब इनके लिए वहाँ मतलब लोकल में कौन सी सवारी मिलेगी जिससे ये अब अपने घर पहुँच पाएंगे? ज़रा सोचने की बात है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट सेंटर दे दिया जाता तो आपको तो व्यवस्था यहाँ पर भी इतनी करनी और वहाँ पर भी इतनी व्यवस्था रही। नकल तो यहाँ भी नहीं चली है तो वहाँ भी नहीं चल सकती थी। लेकिन ये हुआ क्या है, ये समझ में ये नहीं आ रहा है। 1 साल की परीक्षा, उसके लिए भी मतलब होम सेंटर ना देके इन्होंने इतनी दूर डाला। ये अभ्यर्थियों के पैसे भी खर्च हो रहे हैं, समय भी बर्बाद हो रहा है, धक्के भी खाने हो रहे हैं। देखिए और सिर्फ कोई दुर्घटना भी हो सकती है हमारे साथ। हाँ बिल्कुल हो सकती है, भगवान न करे। ढूंढने में परेशानी हुई विद्यालयों को। रिक्शे वालों ने हमसे ठगा, 10-10, 20-20, 30-30 रुपये, 50-50 रुपये एक्स्ट्रा लिए हमसे। बिल्कुल बिल्कुल समझेंगे आपके दुख दर्द के लिए। हम लोग जितने यहाँ पर अभ्यर्थी आए हुए हैं, किसी ने भी शायद जल्दी जाने की खातिर किसी ने भी भोजन नहीं किया होगा, सभी भूखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। काश अगर ये लोग सब अपने जनपद में होते तो सभी लोग अपने घर पहुँच गए होते, सभी ने भोजन किया होता, आराम से होते। देखिए अब क्या आप लोग इनका दर्द समझेंगे? आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है। कोई मरेगा तो सिर्फ स्टूडेंट मरेगा, उसके गार्जियंस मरेंगे। ये परीक्षा केवल अभ्यर्थियों के लिए भड़काने के लिए है, इससे कुछ भी। एक व्यक्ति ने अभी, रिक्शे वाले ने मुझसे कहा, ये पैट जो देने जा रहे हैं वो लोग मेरे हिसाब से बेवकूफ़ हैं। मैंने कहा क्यों चाचा? तो वो बोले कि ये 1 साल के लिए है, 6 महीना इसका रिजल्ट लाने में लगेगा, 2 महीने के लिए और परीक्षा वो भर्ती निकलेगी। बोले वो भी पेंटिंग में हो जाएगी। बोले दूसरा पैड दो, ये पैड खराब हो गया 1 साल के लिए। बोले क्या होगा इससे? मैंने कहा चाचा कहा तो सही तुमने, लेकिन हम तो आ गए। लेकिन इतनी समझ ने हमारी काम नहीं किया, अन्यथा हम नहीं आते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये इस तरह की एजुकेशन व्यवस्था बनाई है, इनके लिए ज़्यादा ना ज़्यादा तो भारत रत्न से पुरस्कृत जरूर किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या तकनीकी निकाली है, पेट है ना, पेट। अब सिर्फ 1 साल के लिए वैध रहेगा, सिर्फ 1 साल के लिए। और बिल्कुल अभी अंकल भैया जी ने बताया कि बिल्कुल वही व्यवस्था है, बिल्कुल एक ही तरह से। और आइए इधर बात करेंगे थोड़ी। भैया थोड़े साइड में हो जाओ आप। एक भर्ती लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ 1 साल के नहीं, 3 साल के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए। अच्छा इधर थोड़ा कैमरा इधर घुमाइए। इधर सिस्टर आप कहाँ से आए? बदायूं। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर सीधा क्या इनका दर्द या दुख आप समझ सकेंगे। लगभग अभी रात के 8 बजने वाले हैं और रात के अगर ये समथिंग घर पे पहुंचेंगे तो समथिंग घर पे 12-1 बजे लगभग कितने टाइम पहुंच पाएंगे? 11 बज जाएंगे, 11-12। बताइए 11 बजे लोकल में इनके लिए किस तरह की सवारी मिलेगी और क्या आप इनका दर्द समझ सकेंगे? बिल्कुल नहीं समझ सकते। किस तरह से अब शायद क्या आपने खाना खा लिया सुबह से?
नहीं खाया है। बताइए, खाना सुबह से खाना भी नहीं खाया है और ये समथिंग कल के निकले हुए होंगे घर से कल निकले होंगे। हाँ, अगर सेटिंग में बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सुबह ही निकले हुए हैं और अभी तक खाना भी पास नहीं, मुंह में तक नहीं गया है इनके। क्या इनका दर्द आप लोग समझ सकेंगे? बिल्कुल नहीं समझ सकते। और खासकर ये सिस्टर हैं, इनके लिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अभी बस में आप देख सकते हैं अपनी सीधी स्क्रीन पर कि कितनी भीड़ है, इसमें पैर रखने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। जबकि फेड के अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल अलग से 600 बसों की व्यवस्था की गई। वो बसें कहाँ गई? एक भी बस उनमें से नज़र नहीं आ रही है। ये सवाल बनता है, सवाल होना चाहिए ये सवाल, आखिर वो 600 बसें गई कहाँ? किसी एक स्थान पर खड़ी हुई आराम से क्या हो रहा है उन बसों का? तो इधर भैया आपका भी पेपर था क्या? आप पैसेंजर हैं? चलिए आप ये भैया जी, कल हमारे जो परिवहन मंत्री हैं बरेली में आए थे, उन्होंने आज अखबार में एक स्क्रीन पे शॉट दिया है कि 100 वाट के बल्ब में अगर 1000 वाट की पावर देंगे तो उसका क्या होगा। मतलब उन लोगों ने हमें पावर से और बल्ब की एक संज्ञा दे दी। बताइए, ये अभ्यर्थियों के लिए ये सोचने वाली बात है। वो अनपढ़, हमसे कम योग्यता रखने वाला हमको बल्ब की संज्ञा दे के कह रहा है जब 1000 वाट का लगा दोगे तो बसें फट तो जाएंगी। तो तुम्हें उसमें उसे इंतजाम करना चाहिए। कोई नेता मंत्री की रैली होती है आज, तो जगह जगह बस फ्री मिलती है, लेकिन बिल्कुल समझेंगे। अगर कहीं हाँ स्टूडेंट्स के लिए कोई नहीं है। देख रहे हो किस जगह से फंसे हुए हम लोग। अगर किसी नेता की रैली होती है यहाँ पे तो क्या हाल होता? जगह जगह बस मिलती है, वो बैठने वाले भी नहीं मिलते उसमें। वहाँ फ्री सिस्टम रहता है। बिल्कुल सवाल बनता है और सवाल होना चाहिए। सवाल कौन करेगा? सवाल भी हम लोग ही करेंगे, ठीक है। जब आपके इलेक्शन में हम लोग सवाल उठाते हैं तो इस समय भी सवाल बनता है और सवाल होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सवाल उठाना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि अब जब आप चुनाव का प्रचार होता है तो जगह जगह आपकी बसें लगी हुई मिलती हैं और वहाँ घर से उठा के ले जाती हैं, घर पर छोड़ा जाता है और एक प्रत्येक व्यक्ति के लिए 500 रुपये भी दिए जाते हैं। क्या अब आपकी वो योजनाएं कहाँ गई? जरा एक सोचने वाली बात है। स्टूडेंटों के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ सरकार, अपने नेता मंत्री अपने लिए चलाते हैं। स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पिस रहा है इसमें। बस पेट के द्वारा सिर्फ लेखपाल की भर्ती निकाली थी, उसमें 15,000 फर्जीवाड़ा हो गया। अब बच्चे क्या करें? फिर पेट दे रहे हैं, फिर वैकेंसी नहीं आएगी, फिर यही होगा। बिल्कुल होता ये है कि अब पेट का एग्ज़ाम तो आपने 300 किलोमीटर दूर फेंक दिया, उसके बाद में जो इसके बाद में एग्ज़ाम होगा उसमें पेपर बेच दिया जाएगा पहले से ही। पेपर या तो लीक हो जाएगा, 6 महीने, साल, 2 साल उसके रिजल्ट आने में लग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आखिर मतलब हमारा कौन सी साल में था। फिर अगले साल को बैठ दीजिए, फिर और इंतजार कीजिए। सर कोई भी भर्ती 3 से 4 साल से पहले कंप्लीट नहीं होती है और वो पहले साल ही त्रुटि सही करके छोड़ते हैं, जिससे कि हाई कोर्ट में ये मामला जाए और पेंडिंग पड़ा रहे। बिल्कुल। और आने वाले 2024 के चुनाव में और एक प्रकार, अब अगर ये भर्तियाँ अभी दे देंगे तो 2024 का चुनाव है, उसमें आपको लॉलीपॉप नहीं दिखाया जाएगा क्या? लॉलीपॉप ही है, ये लॉलीपॉप ही है। बिल्कुल दिखाया जाएगा। तो सवाल है, बनता है और सवाल होना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। इधर देख सकते हैं सामने आप, और ये NH हाईवे, नेशनल हाईवे पर जो नेशनल हाईवे पर बस कितनी स्पीड में चल रही है कि समथिंग ऐसे 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है नेशनल हाईवे पर। तो समझ में नहीं आया। देखो, जहाँ गलती है वहाँ गलती बताई जाएगी। आगे बात करते हैं। सिस्टर आपका पैदल निकल लो थोड़ी देर। नहीं, देखें, कोई बात नहीं, आप लोगों की समस्या सुननी है हमें। इधर सुनिए। सिस्टर आपका पेपर था क्या? जी। कहाँ से आई हैं आप? बदायूं से। अब रात के 8 बजे ही अभी यहाँ बस में बैठी हुई हैं और लगभग घर पहुँचने में कितने टाइम तक घर पहुँच जाएंगे आप? लगभग 2 घंटे में। लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, यानी कि 10-11 बजे मिनिमम, मैंने 10-11 बज जाएंगे घर पहुँचने में। तो अब ज़रा सोचिए कि इनके लिए कितनी समस्या का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल बनता है, सवाल होना चाहिए। चलिए और देख लीजिए आप, सामने थोड़ा कैमरा सामने कीजिए। ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पर कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है। अगर कहीं नेताजी की रैली होती है तो उसमें कभी जाम नहीं लग सकता। जब मतलब हर स्थान पर पुलिस मिलती है। और देख सकते हैं आप कितनी यहाँ जो बस की स्पीड है 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बस इस तरह से स्पीड से बस चल रही है। और देख सकते हैं अभी लगभग कुछ यहाँ 15-20 मिनट खड़े हो गए यहाँ। और ये देखिए, तो सवाल होना चाहिए। देखिए, क्या आप ये पेपर देने के लिए आए, क्या आप इनका दर्द समझेंगे? देखिए कितनी समस्याओं का सामना करना है। ये बच्चा है, छोटा सा बच्चा, देखिए
जी लो बंद ही कर दी, भाई साहब ने बंद ही कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद।